बट इसके सामने टू व्हीलर सेल्स को लेकर ही एक चिंता भी रिसेंटली आपको आती हुई दिखी है। कहां पर हुई है ये चिंता, क्यों हुई है, आइए ये भी थोड़ा समझे। वरुण बताइए क्या हुआ ये ट्रेंड। तो दीप, टू व्हीलर जैसे कि कुशल कह रहे हैं कि अच्छी सेल्स रहेगी, तो टू व्हीलर की तो सेल्स अच्छी रहेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उसमें टू व्हीलर की सेल्स अच्छी नहीं रहने वाली है। और ये कहना है सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। इनका कहना है कि जून के महीने में केवल 30,000 यूनिट ही बिकने वाले हैं। इनफैक्ट 2024 के लिए नीति आयोग ने कहा था कि 23 लाख ई व्हीकल्स जो है या फिर ई टू व्हीलर जो है वो बिकेंगे। इनका कहना है कि उसका केवल 60% जो है वो संभव है, उसके ऊपर इंडस्ट्री नहीं पहुंचने वाली है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2022 ये वो समय था जब करीब 29,000 के आसपास के व्हीकल्स बिके थे। उसके बाद हमने लगातार देखा था कि अच्छे खासे 80,000, 90,000, लाख व्हीकल्स भी बिकते थे। लेकिन अब फिर से एक बार ये जो आंकड़ा है वो 30,000 के आसपास आने वाला है, यानी कि फरवरी 2022 के बाद का सबसे लोएस्ट आंकड़ा आपको देखने मिलेगा। तो ऐसा क्या बदल गया है? देखिए, 1 जून से दरअसल इन कंपनियों को जो सब्सिडी मिलती थी उसमें कमी आई है। आपको याद होगा लगातार ये खबरें आती थी कि जो टू व्हीलर ई व्हीकल्स कंपनियां हैं उनको कहा गया था कि भारत के प्रोडक्ट्स यूज करना है आपको, लेकिन इन्होंने चाइना से काफी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे तो उस तरह का नियमों का उल्लंघन किया गया था। उसके बाद इनकी सब्सिडी कम करने की बात की गई थी। 1 जून से जो सब्सिडी है वो कम की गई है। पहले करीब 15,000 पर किलोवाट के आसपास मिलती थी, इसको कम करके करीब 10,000 पर किलोवाट के आसपास का कर दिया है। और इसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो इन कंपनीज पे हुआ है। इन कंपनीज के जो कॉस्ट है वो बढ़ गए हैं। इसके लिए इन कंपनियों ने अपनी जो व्हीकल्स है उनकी जो दाम है 6,000 से 32,000 रुपए के आसपास बढ़ा दिया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही टीवीएस ने अपनी जो iQube स्कूटर है उसकी कीमत 17,000 से 22,000 रुपए के आसपास बढ़ा दी। और आप समझ सकते हैं टू व्हीलर में 17,000, 20,000, 32,000 कितने बड़े मायने रखते हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं टू व्हीलर्स की सेल्स जो है उसमें गिरावट हो सकती है। मई के महीने में अगर आप देखते तो ओला के करीब 24-25,000 स्कूटर्स बिके थे। इस बार जून में अब तक केवल 5,000 स्कूटर्स बिके हैं। टीवीएस मोटर्स के करीब 17,800 बिके थे, इस बार अभी तक करीब 762 ही बिके हैं। इनफैक्ट पहले 15 दिन का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो कुल सेल्स में करीब 73.5% की गिरावट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो कुशल जैसे कह रहा है कि टू व्हीलर्स बिकेंगे, हाँ टू व्हीलर्स बिकेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बिकेगा। सब्सिडी खत्म, खेल खत्म। तो अभी तो आजकल तो काफी सारी टू व्हीलर सेल्स इलेक्ट्रिक की आ रही थी एक बार फास्ट हो गया पास्ट हो गया। शरद जी जरा राय दें, वैसे तो ट्रेंड बरकरार है, डिमांड अच्छी है, रूरल एरिया से ग्रोथ भी आ रही है, बट सब्सिडी जाने का इंपैक्ट तो आ रहा है सर। ई व्हीकल सेल्स में 15 दिन ही हुए हैं, बट उस ट्रेंड में तो हमें शार्प फॉल दिख रहा है। जरा राय दें अपनी। मुझे लगता है ज़्यादा असर आपको अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनमें से दिखाई देगा। और थोड़ा बहुत ऑयल प्राइसेस भी प्ले करते हैं इवेंट। ऑयल प्राइसेस एक नॉर्मल ट्रजेक्ट्री में थे तो उस वक्त इलेक्ट्रिक हमेशा बेटर लग रहा था। और ऑब्वियसली 1,00,000-1,50,000 की बाइक है, उसमें अगर 20 से 30,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है तो प्रॉब्लम होगी। तो मुझे हिसाब से लिस्टेड प्लेयर्स में खाली टीवीएस है जिसको मटेरियल इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि बजाज और हीरो मोटो की अभी बहुत बड़ी बिक्री है नहीं इलेक्ट्रिक बाइक्स की। बट ग्रेजुअली मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये पिकअप एज इट इज़ रहना चाहिए। जो टारगेट्स हैं कि 30% के आसपास हो जाना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि तेल की प्राइसेस बीच बीच में ऊपर नीचे होंगी और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के हिसाब से भी है। और जो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि डोमेस्टिक जो लोकलाइजेशन वाला पॉइंट था वो नहीं चल रहा था, तो वो एक प्रॉब्लम थी। वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प बेस्ट पिक रहनी चाहिए। इनिशियल टारगेट्स हमारे 3200 के हैं, बट जैसे जैसे विदा की सक्सेस और ज़्यादा होती है और नए लॉन्चेस की भी सक्सेस होती है, और जैसा हम पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि रूरल इंडिया में स्ट्रॉन्ग पिकअप या डिमांड में, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा हीरो मोटोकॉर्प को मिलना चाहिए। तो इनिशियली 3200, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे नंबर्स आते हैं, रॉ मटेरियल, चिप अवेलेबिलिटी, वो सबका एडवांटेज मिलता है, तो मुझे लगता है 3500 तक भी ये स्टॉक जा सकता है।